राधे फ्रेंड्स, जय गणेश भगवान की। घर में 1.5 दिन के लिए 2.5 दिन के लिए भगवान गणेश की चौकी स्थापना करना चाहते हैं तो उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि है। सबसे पहले आप पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में चौकी बिछा लें, फिर लाल कपड़ा बिछा लें। आप चाहे तो घर के मंदिर पर भी लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की स्थापना इसी प्रकार से कर सकते हैं। में हमने भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्ति ली है। यदि आपके पास नहीं है तो आप सुपारी पर अलावा लपेट लें या फिर आप मिट्टी से भगवान गणेश की छोटी सी प्रतिमा बना लें, जैसी भी आप बना पाए। उसके बाद हमने अपने घर के पूजित भगवान को भी अक्षत का आसन देते हुए विराजित किया है। साथ ही माता रिद्धि सिद्धि के लिए 2 सुपारी हमने चावल पर रखकर भाव रूप में पूजन किया है। और देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर दूर्वा से सबको स्नान के भाव से छींटा लगा लेंगे। उसके बाद में हमने पुष्प का आसन देते हुए एक देसी घी का दीपक जलाया है। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद में आप पूजा का संकल्प लीजिए। भगवान गणेश के सम्मुख प्रभु से उतनी पूजा संपूर्ण होने के लिए, निर्विघ्न आपका सारा मनोरथ सिद्ध होने के लिए प्रार्थना करते हुए वो पुष्प और अक्षत भगवान गणेश के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। उसके बाद भगवान गणेश को रोली से, कुमकुम से टीका कीजिए। सभी को इसी प्रकार से टीका करते हुए भगवान गणेश को आज हल्दी से टीका अवश्य कीजिए। देखिए, गणेश चतुर्थी का जो आज का शुभ मुहूर्त वो 2024 में 7 सितंबर को 11:03 से 1:34 पर दिन शनिवार, जो कि आज का दिन है, स्थापना का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो इस समय ही आप अपने घर में भगवान गणेश की चौकी लगाकर पूजन करें। और देखिए, हमने सबको वस्त्र समर्पित किया है। और अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावे का वस्त्र समर्पित करें। और जनेऊ भगवान गणेश को पूरा कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, उस पर हल्दी या अष्टगंध लगा के चढ़ाना चाहिए। और भगवान गणेश को हमने लाल फूल चढ़ाए हैं। अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाते हैं तो आप वो चढ़ाएं। आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा जरूर समर्पित कीजिए। दूर्वा 21 दिनों तक बासी नहीं होती है, तो आप चाहे तो उसे धुलकर बार बार प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो बहुत आसानी से पार्कों में मिल जाती है। और अब देखिए, हम इत्र सेवा दे रहे हैं। सभी के वस्त्रों पे हमने इत्र लगाया है। अब हम भोग चढ़ाएंगे। तो आज की पूजा मेवे वाले नारियल में थोड़ा सा गुड़ रखकर चढ़ाया जाता है। कुछ लोग गुड़ और घी भी चढ़ाते हैं। और मोदक भगवान का बहुत प्रिय भोग है, तो उसको आप अवश्य चढ़ाएं। और देखिए, यहाँ पर फल में आप कोई भी ऋतु फल चढ़ा सकते हैं। हमने 2 केले चढ़ाए हैं। तो इस तरह से भगवान गणेश का प्रिय है केला, तो केला भगवान गणेश को चढ़ाने के बाद में उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से भोग प्रसाद निवेदन कीजिए। उसके बाद जल से 3 बार आचमनी कीजिए। माता रिद्धि सिद्धि को यहाँ पे सिंदूर चढ़ाया है। आप एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर वहीं पर रख दें। भगवान गणेश को लाल चीजें बहुत प्रिय हैं, तो अब हम बड़े ही प्रेम से भगवान गणेश की, माता रिद्धि सिद्धि की आरती करेंगे। तो जो भी आरती आपको आती है, अपने आसन पर खड़े होकर भगवान की प्रेम पूर्वक आरती कर सकते हैं। आप अलग से लौंग कपूर की भी आरती कर सकते हैं। और आप चाहें तो जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। तो आरती पूर्ण होने के बाद जल से 3 बार आचमनी करनी चाहिए। फिर वो आरती सबसे पहले गणेश भगवान को, माता रिद्धि सिद्धि को दिखाने के बाद अपने घर के सभी सदस्य उसको लें और पूरे घर में उस आरती को घुमाना चाहिए। गणेश भगवान की पूजा करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ सुखद होने लगेगा। सारे विघ्न भगवान गणेश हर लेते हैं, इसीलिए तो उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। भगवान गणेश की जब हम चौकी लगाते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आता है और हमारा मनोबल बढ़ता है और बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आने लगते हैं। सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रवेश करती है। इसीलिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें। अंत में दक्षिणा चढ़ाते हुए गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण करें। कथा बहुत ही सरल है और कथा का श्रवण होने के बाद में आप भगवान से पूजा में रही किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना अवश्य मांगे। और 15 मिनट बाद आप ये सारा भोग प्रसाद उठा लें। बस जो नारियल और गुड़ का प्रसाद है वो यहीं पर रखा रहने दें। जब आप चौकी की विसर्जन करेंगे इसको हटाया जाएगा। और संध्या समय की पूजा में आप दूसरा दीपक जलाएं, भोग प्रसाद दूसरा लगाएं। भगवान गणेश के लिए जो फूल आपने सुबह चढ़ाए थे वो सारे पुष्प हटाकर दूसरे लाल या जो भी रंग के आपको फूल मिले वो भगवान को समर्पित। और फ्रेंड्स, आज के दिन चंद्र दर्शन बिल्कुल नहीं किया जाता। चंद्रमा को इस बात का दोष लगा था कि आज के दिन जो भी उनके दर्शन करेगा उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगेंगे, झूठा कलंक लगेगा और झूठे आरोपों में उनको फंसाया जाएगा। तो इस तरह से आज चंद्रमा के दर्शन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। और आप चंद्रमा को फिर अर्घ कैसे दें, तो देखिए, सबसे पहले आप अपने घर में कोई थाली ले लें, परात ले लें, उसके ऊपर स्वास्तिक बना लें। हमने यहाँ पे रोली से स्वास्तिक बनाया है। फिर हमने एक लोटे
में गंगा जल मिश्रित जल लिया है, उसमें हमने थोड़े से अक्षत डाले हैं, पुष्प डाला है और कोई भी मीठा डाल ले। आप चाहे तो गाय का कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। उसके बाद भगवान गणेश के सम्मुख खड़े होकर चंद्रदेव का ध्यान करते हुए उनको ये जल समर्पित करें। इससे आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा और गणेश भगवान का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये जल रात में रखा रहने दें और सुबह प्रातः काल तुलसी जी के गमले को छोड़कर अन्य किसी भी गमले में आप इस जल छोड़ दें और इस तरह से आप भगवान गणेश की अपने घर में बहुत ही सरल स्थापना करके उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गणेश भगवान विघ्न को हरने वाले हैं, सभी के जीवन में मंगल करने वाले हैं। तो जोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय गणेश भगवान की।